जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 5th सेमेस्टर का साइकोलॉजी सब्जेक्ट। जो भी एमजेसी या एमआईसी किसी के रूप में अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है आज हम जो भी एमजेसी 8 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसका हम टोटल जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो आज जो है इस क्लास में हम 25 ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे, उसके बाद जो अगले क्लास कराएंगे उसमें 25 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन है, जो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो भी एग्जाम देकर आ गए हैं तो उसका फोटो खींचकर और उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, ताकि मैं अगला क्लास जब कराऊं तो उसका आंसर की हम करा सके, जो कि आपका सही भी पता चलेगा कि आप कितना लिखे हैं और कितना जो है वो आपको नंबर मिलेगा। इसलिए हमें उस नंबर पर जो है फोटो खींचकर जरूर भेजें। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि नैदानिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैदानिक मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन ए मानसिक विकारों का अध्ययन और उपचार, ऑप्शन बी केवल शिक्षा, ऑप्शन सी केवल शोध, ऑप्शन डी खेल। जो नैदानिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है वो है मानसिक विकारों का अध्ययन और उपचार। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन में है नैदानिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है। नैदानिक मनोविज्ञान जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मानसिक विकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी भूगोल। तो नैदानिक मनोविज्ञान जो संबंधित है वो मानसिक विकार से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है इसमें तीसरा क्वेश्चन में है नैदानिक मनोविज्ञान की शुरुआत किससे जुड़ी है। नैदानिक मनोविज्ञान जो शुरुआत है वो किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए लैटनर विटमेर, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी पॉलो। तो नैदानिक मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो लैटनर विटमेर से हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है इसमें चौथा क्वेश्चन में पहला मनोवैज्ञानिक क्लिनिक किसने स्थापित किया। जो पहला मनोवैज्ञानिक क्लिनिक है वो किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए लैटनर विटमर, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी जंग, ऑप्शन डी एडलर। तो पहला जो मनोवैज्ञानिक क्लिनिक का जो स्थापना किया वो लैटनर विटमर ने किया, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में असामान्य मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है। असामान्य मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन ए असामान्य व्यवहार, ऑप्शन बी सामान्य व्यवहार, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी बुद्धि। तो असामान्य मनोविज्ञान का जो मुख्य विषय है वो है असामान्य व्यवहार, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन में है नैदानिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। नैदानिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए उपचार, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। जो नैदानिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान में मुख्य अंतर है वो है उपचार का, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन में है नैदानिक मनोवैज्ञानिक का मुख्य कार्य क्या है। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो है उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए मानसिक रोगों का निदान और उपचार करना, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन सी व्यापार करना, ऑप्शन डी खेल करना। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मानसिक रोगों का निदान और उपचार करना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन में है नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो भी बनना चाहता है उसके लिए क्या आवश्यकता है। ऑप्शन ए विशेष प्रशिक्षण, ऑप्शन बी केवल अनुभव, ऑप्शन सी केवल डिग्री, ऑप्शन डी कोई नहीं। जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन में है मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक का कार्य क्या है। तो मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक का कार्य क्या होता है।
ऑप्शन ए उपचार और मूल्यांकन, ऑप्शन बी केवल पढ़ाना, ऑप्शन सी व्यापार करना, ऑप्शन डी खेल करना। तो मानसिक अस्पताल में जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक का काम होता है वो होता है उपचार और मूल्यांकन करना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है बाल मार्गदर्शन क्लिनिक किससे संबंधित है? जो बाल मार्गदर्शन क्लिनिक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बच्चों की समस्याएं, ऑप्शन बी वृद्ध की समस्याएं, ऑप्शन सी उद्योग से, ऑप्शन डी कृषि से। तो बाल मार्गदर्शन जो है वो बाल मार्गदर्शन से ही पता चलता है कि बच्चों की समस्या के लिए है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है स्कूल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक का कार्य क्या है? जो स्कूल में जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है छात्रों की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी खेती। तो स्कूल में जो है नैदानिक मनोविज्ञान का जो कार्य होता है मनोवैज्ञानिकों का वो होता है छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है उद्योगों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है? जो उद्योगों में जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर्मचारी का मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी खेती से, ऑप्शन सी राजनीति से, ऑप्शन डी युद्ध से। तो उद्योग में जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो संबंधित है वो कर्मचारियों का मानसिक और स्वास्थ्य से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? नैदानिक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी यात्रा। जो नैदानिक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है समस्या की पहचान करना, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है नैदानिक मूल्यांकन इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है नैदानिक मूल्यांकन का पहला चरण क्या है? तो नैदानिक मूल्यांकन का जो पहला चरण है वो क्या है? ऑप्शन ए जानकारी एकत्र करना, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार करना, ऑप्शन डी पढ़ाई करना। तो नैदानिक मूल्यांकन का जो पहला चरण है वो है जानकारी एकत्र करना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है अवलोकन तकनीक का अर्थ क्या है? अवलोकन तकनीक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार को देखना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना। तो अवलोकन तकनीक का जो अर्थ है वो होता है व्यवहार को देखना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग वहां से बेझिझक हमसे मंगा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद हम टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में है कैश हिस्ट्री का अर्थ क्या है? जो कैश हिस्ट्री है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रोगी का इतिहास, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी यात्रा। जो कैश हिस्ट्री का अर्थ है वो होता है रोगी का इतिहास, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है साक्षात्कार तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो साक्षात्कार तकनीक का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है? ऑप्शन ए जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी यात्रा। तो साक्षात्कार तकनीक का जो उपयोग है वो होता है जानकारी प्राप्त करने में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में है कि MMPI का पूरा नाम क्या है? जो MMPI का पूरा नाम है वो क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है MMPI का उपयोग किसके लिए होता है? MMPI का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व मापन, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी सीखना। MMPI का जो उपयोग है वो होता है व्यक्तित्व का मापन के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है प्रक्षेपी परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्रक्षेपी परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अचेतन भावनाएं जानना,
ऑप्शन बी पढ़ाई करना, ऑप्शन सी व्यापार करना, ऑप्शन डी खेल। तो प्रक्षेपी परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है अचेतन भावनाएं जानना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में है वाक्य पूर्णता प्रशिक्षण किस प्रकार का प्रशिक्षण है। वाक्य पूर्णता प्रशिक्षण जो वो किस प्रकार का प्रशिक्षण है। ऑप्शन ए प्रक्षेपी परीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण, ऑप्शन सी बुद्धि प्रशिक्षण, ऑप्शन डी स्मृति प्रशिक्षण। जो वाक्य पूर्णता प्रशिक्षण है वो है प्रक्षेपी परीक्षण, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है इसमें 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है। जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व समझने के लिए, ऑप्शन बी खेल के लिए, ऑप्शन सी व्यापार के लिए, ऑप्शन डी खेती के लिए। तो सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट जो है उसका उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व को समझने के लिए, इसके ऑप्शन जो उसका ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में मनोचिकित्सा का अर्थ क्या है। तो मनोचिकित्सा का जो अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन ए मानसिक समस्याओं का उपचार, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी खेती। तो मनोचिकित्सा का जो अर्थ है वो होता है मानसिक समस्याओं का उपचार, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में मनोचिकित्सा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। जो मनोचिकित्सा का मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए व्यवहार में सुधार, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी खेती। तो मनोचिकित्सा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है व्यवहार में सुधार, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। तो चलिए देखते हैं अभी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि 25वां नंबर है। तो 25वां नंबर क्वेश्चन में मनोचिकित्सात्मक चिकित्सा किसने दी। जो मनोचिकित्सात्मक चिकित्सा जो है वो किसने दी। ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी पाउलो, ऑप्शन डी स्किनर। जो मनोचिकित्सात्मक चिकित्सा का जो दिया है वो फ्राइड ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है मिलते हैं अगले 25 को जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे उस क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।